नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। और ये आप समझिए कि इस साल का आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और अब जो हमारी आपकी मुलाकात होगी नए साल में होगी 1 जनवरी को, तो ये समझिए आपकी 2023 का ये आखिरी शो हमारा है। और आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है। जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, आपका चहेता ये कम्युनिटी प्रोग्राम है, बड़े मार्जिन से नंबर 1 है आपका कम्युनिटी शो। तो आप सभी दर्शकों को सबसे पहले बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और आज चूँकि इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो हम बात करेंगे अलग अलग कमोडिटीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा सुर्खियों वाली कमोडिटी रही है, वहाँ पर क्या क्या खबरें रही, इस पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अजय केडिया साहब, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं, और दिनेश भट्टर साहब भी हैं, जीरा के ट्रेडर हैं, एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको भी नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से अच्छी टाई शर्ट में हमारे साथ जुड़ते रहें और अच्छी अच्छी राय, अच्छी कॉल देते रहें। लेकिन आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं जीरे के साथ। जीरे के साथ शुरुआत इसलिए क्योंकि जीरा एक ऐसी कमोडिटी रही जिसने पूरे साल लोगों को खूब चौंकाया, कारोबारियों को चौंकाया, एक्सपर्ट को चौंकाया, जो एक्सपोर्टर हैं उनको चौंकाया। और आप देखिए कि इसी साल जीरा 30,000 के आसपास से बढ़कर 65,000 के करीब पहुंचा और फिर साल के आखिर में आकर पुनर्मूसिको भवा, मतलब 65 से गिरकर 31,000 के नीचे आ गया। 31,000 के नीचे की क्लोजिंग है जीरे की। तो ज़बरदस्त उठापटक का माहौल रहा, तेज़ी भी बहुत तेज़ रफ्तार से आई थी और उससे तेज़ रफ्तार से मंदी आई है। तो भट्टर जी, आप लोग लगातार जीरे पर बात भी करते रहें, मजबूती से अपनी बात रखी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जरा बताइए सर, आज हम साल के आखिरी दिन बात कर रहे हैं, मार्केट क्लोज हो गया है एग्री का, जीरा 31,000 के नीचे बंद हुआ है। सोमवार को 31 के नीचे खुलेगा, ऊपर खुलेगा? तो आज बाजार मंदी बंद हुआ। पहले तो आपको नए साल एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। और दूसरा क्या है, जीरा जो जहाँ से जीरा 2023 में मार्च से चला है, वहीं से आज पूरा साल खत्म होने से पहले वो का वो भाव पे आ गया। जितना बढ़ा उतना घट गया। जो जितने ने कारोबार किया सही समय पे एग्जिट लिया, उन्होंने इस साल बहुत अच्छा मुनाफा जीरे में ही कमाया। और जो पीछे से 10 से 15% लोगों के पास जीरा रह गया था, व्यापारियों के पास, उन्होंने अभी लगातार 2 महीने की मंदी में नुकसान से बेचना पड़ा। लगभग 80 से 85% लोगों ने जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उन सभी ने पैसा कमाया है। 15%, 20% व्यापारियों को पीछे से इस मंदी से नुकसान भी हुआ है। कुछ लोगों ने मुनाफा भी नहीं कर पाए। एजेटी भावों के वो मिल रहे हैं जो पहले आज से 8 से 9 महीने पहले ये भाव थे। फिलहाल इस साल का तो जो भाव से चला तेजी आई, वो तेजी की तेजी खत्म, सेम इक्वल भाव हो गए। अब रही बात अगले साल की, नई फसल अभी तक बिजाई जो हो रखी है अपेक्षा से अच्छी हुई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजाई लगभग 40% अधिक है सरकारी आंकड़ों से। फिर भी ये फसल अभी तक अच्छी है। थोड़ा अभी फसल को लेकर फरवरी और मार्च के अंदर सबसे बड़ा रोल रहेगा मौसम का। अभी मौसम का अभी तो जो फसल है अच्छी खड़ी है, गुजरात की भी फसल अच्छी खड़ी, राजस्थान की खड़ी है। पर अभी फिलहाल जो सर्दी चाहिए वो सर्दी अभी नहीं है। और जो मावठा चाहिए, जो बारिश का एक मावठा होता है, वो फसल को लिए बहुत फायदेमंद होता है। किसानों से बात करते हैं, किसान बोलते सर इस बार मावठा नहीं बन रहा है, ठंड कम है, दिन में बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो अभी दाना लगना चालू होगा इस जनवरी के अंदर। तो ये अभी फरवरी और मार्च के अंदर कैसा यील्ड बैठेगा उस पर फोकस करना जरूरी है। जो भाव का लेवल है वो फसल हाईएस्ट फसल अगर 90 लाख बोरी गिनो, उसके हिसाब से भाव एकदम से आ गया। अच्छा, फिर भी फसल कैसी आती है ये जीरे में समय बताएगा। अभी से एकदम 100% श्योर नहीं हो सके क्योंकि सेंसिटिव फसल है। आने पर ही पता चलेगा कितनी बोरी में जीरा आया। अभी जो बाजार जो टूट रहे हैं वो एक ग्राहकी नहीं, लंबे समय से ग्राहकी नहीं है। लंबे समय से सेंटरों में जिन लोगों ने घर के बाजार वाले उनका नुकसान होने से वो भी रुके हुए हैं। ठीक है। अभी एक्सपोर्ट की ग्राहकी है सर, एक्सपोर्ट की ग्राहकी भी 5 जनवरी के बाद में
अब देखो आज डेटा है दिसंबर के अंदर 10,000 टन से ऊपर 25 दिनों में एक्सपोर्ट गया है। ठीक है, तो मैं ठीक मानता है। हूँ जनवरी के अंदर सर 10 से 15 के बीच में एक्सपोर्ट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इन भावों पे इतनी बड़ी सप्लाई रहेगी। अभी घबराहट से बाजार टूटा हुआ है, इसलिए बाजार के अंदर अभी माहौल अच्छा नहीं है ओके, नुकसान के कारण। तो आप कह रहे हैं कि बाजार के अंदर माहौल अच्छा नहीं है, लिहाजा उस वजह से गिरावट है, आगे मार्केट सुधरेगा, ये आपकी राय है, ये आपको उम्मीद और है। एक अच्छा लेवल पे आ गया। अभी बेचने वालों को भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा। 25,000 का जीरा किसान भी बेचने कब लाएगा, कैसा आएगा जीरा, ठीक है। अभी उसमें अभी जाने में सर ठीक है, कोई बढ़िया ठीक है, बड़ा ठीक है। जोखिम नहीं लग रहा है मेरे को। ओके, ठीक है। ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अब लेकिन जीरे को लेकर कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीताराम जी हैं जो जुड़ रहे हैं ऊंझा से, और जीरा के ट्रेड से तो जुड़े हुए हैं ही, किसानों से डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। सीताराम पटेल साहब जीरा व्यापारी हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जीरा गिरा है अभी हाल के दिनों में, लगातार 6% का लोअर सर्किट हमने देखा है, आप बताइए क्या ये जस्टिफाइड गिरावट है, या आपको लगता है कि कहीं से कुछ हो रहा है? आपका टेक क्या है सीताराम जी? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो ये सर्किटें लग रही है, ये जो ट्रेड चल रहा है, वो कोई तरीका कोई मेरे समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या है कि जीरे में मंदी आनी चाहिए। तो मंदी तो आ तेजी भी गई। जो आई, मंदी आनी चाहिए, आनी पक्की थी। मंदी जो बढ़ता है वो घटता है, हाँ, लेकिन जो उसका तरीका वो गलत है। क्या तरीका गलत है, बताइए, खुल के बताइए। तरीका में क्या होता, सुनो मेरी बात। जो इस साल क्या हुआ, तो जो कंटेनर का जो सट्टा चला, वो कंटेनर के सट्टे में उसको जो तेजी की जो उम्मीद थी, उससे अनएक्सपेक्टेड तेजी हो गई। अच्छा, और वो तेजी बाजार को जोखिमदायक हुई। नहीं वो छोड़िए, वो कहानी में नहीं जाना। सीताराम जी, 2023 का साल निकल रहा है, तो हम पुरानी कहानी भी हाँ छोड़ते जी। हैं, हम नई कहानी पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से मार्केट गिर रहा है वो गलत गिर रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों गलत गिर रहा है, क्यों, कहाँ गलत दिख रहा है आपको? नहीं, गलत में क्या, सट्टेबाजी के हिसाब से गलत गिरा। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, बाजार में विश्वास कम है, खरीदारी कम है, लोगों को विश्वास नहीं है। ठीक है। जीरे की जो बुआई भी ज्यादा हुई है, जीरे की अच्छा। कई साल से लगभग डबल, पौने दोगुनी गुजरात में डबल मानी जाती है, ओके। और राजस्थान में सवाई डेटी बुआई हुई है। ठीक है, ठीक इसलिए है। लोगों को डर लगता है कि भाई आगे बाजार चलेगी नहीं। ओके, ठीक इसलिए है। लोगों ने माल, हाँ, चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ किशोर शाह भी हैं, ऊंझा से जुड़ रहे हैं। जीरे की सबसे बड़ी मंडी है ऊंझा। किशोर जी, ये तो ठीक है कि बुआई की रिपोर्ट अच्छी है, डिमांड थोड़ी कम हो गई, सप्लाई आ गई, दाम गिर गए, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, और ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, कि फॉरवर्ड के कंटेनर बेचे जा रहे हैं, और चूंकि वहाँ पर मार्जिन का हिसाब किताब नहीं होता है, तो लिहाजा ये कुछ लोगों का आरोप है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ये बात सही है, नहीं है, कि फॉरवर्ड के कंटेनर बेचकर जानबूझकर जीरे को दबाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन नहीं लगता, छोटे ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप ऊंझा बैठे हैं, बताइए। नमस्कार मृत्युंजय जी। नए साल, आने वाले नए साल की भी आपको भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप हमको ऐसे बार बार बुलाते रहेंगे सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी कंटेनर वाली बात बताइए, कंटेनर वाली बात क्या है? सीताराम जी ने जो बताया कंटेनर वाली बात, मैं उनसे बताना चाहूंगा कि कंटेनर के जो फॉरवर्ड व्यापार हुए है, उसके हिसाब से बाजार अप एंड डाउन हुआ। 101% बात सही है। बाजार में जो मैं आपको पहले ही बोला, बार बार बताऊं कि जो तेजी चली थी वो गलत थी, इसलिए बाजार इतना टूटा है। अच्छा, दूसरा कारण यही है कि जो फॉरवर्ड में जो मार्जिन का होता है, फॉरवर्ड में कंटेनर तो एक्सपोर्ट के पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं, क्योंकि कंट्री के जो मतलब आउट ऑफ कंट्री होता है वो फॉरवर्ड सौदे पहले ही होते हैं। जैसे चाहे जीरा हो, इसे कोई भी आइटम का हो, अच्छा। तो वो बेचना ही पड़ता है। जैसे अभी अप्रैल के बाजार नहीं खुला, तो अप्रैल के सौदे हो जाएंगे, फॉरेन वाले ले लेंगे सस्ता मिला तो, और अपने यहाँ ट्रेड होना चालू हो जाएगा। तो वो तो होते ही, ये एक्सपोर्ट कहा जा रहा है किशोर जी, ये कहा जा रहा है कि एक ग्रुप है, और ग्रुप बनाकर कंटेनर के अनावश्यक फॉरवर्ड सौदे किए जा रहे हैं, और उस वजह से जीरे को दबाया जा रहा है। ये बात ठीक है? अभी नहीं है। अभी आप ये बोल रहे हो कि कंटेनर के सौदे बाइंग में होते, अभी सेलिंग में इतना नहीं है, क्योंकि अभी तो सौदे ही सेटल हो गए सर। जितने भी सौदे थे वो ये अपने अप टू दिसंबर तक थे, वो सब सेटलमेंट हो गए। जनवरी के सौदे कुछ ही बाकी है। अच्छा,
हाँ, जो ये बाजार जो मंदी आया है वो ज्यादा गलत तेजी का ही मंदी हुआ है। दूसरी बात ये है कि बिजाई ज्यादा वो दूसरे लोग जो भी बेचता है वो लाभ मिल जाता है। सामने एक तो डिमांड कम रहती है, बिजाई ज्यादा होती है और तेजी गलत होती है। ये तीनों कारण उसके हिसाब से मंदी आ गई। जहाँ से चले थे वहां वापस रुक गए। ठीक है। अच्छा भट्टर जी, जो बात किशोर जी कह रहे हैं आप एग्री करते हैं? और कंटेनर वाले सवाल पर आपका क्या कहना है? क्या ये जो कंटेनर वाली बात आ रही है, कुछ लोग उठा रहे हैं कि यही फॉरवर्ड में कंटेनर के सौदे हो रहे हैं जिनका एक मिनट सुन लीजिए, जिनका एक्चुअल एक्सपोर्ट की ट्रेड से भी लेना देना नहीं है, वो लोग भी इस ट्रेड में हैं क्योंकि वहाँ मार्जिन नहीं लगता, छोटे लोग ट्रैप हो जा रहे हैं शॉर्ट में। ये बात ठीक है गलत है? भाई कंटेनर के जो सौदे थे वो पिछले अप्रैल से चल रहे थे। 3-4 महीने एक्सपोर्ट में जो चाइना का माल भी गया था वो फॉरवर्ड कंटेनर ने सप्लाई की थी और उनको पैसा भी मिला था। आगे जाकर जो कंटेनर हाथ में रह गए, नई डिमांड आने के इंतजार में वो कंटेनर हाथ में रहे और नई डिमांड एक्सपोर्ट की आई नहीं, और आगे जाकर डिमांड नहीं आने से ये कंटेनर के व्यापार बाजार के अंदर बिकने आ गए। फिर क्या है, चाइना से इंपोर्ट हो गया। जो हम चाइना से इंपोर्ट 4-5 हजार टन की अपेक्षा रख रहे थे वो 15,000 टन हो गया। चाइना वो तो ठीक है भट्टर जी, अभी हो रहा है क्या? अभी कंटेनर वाला काम हो रहा है क्या? अभी हो रहा है? अभी तो कंटेनर जो थे वो छोड़ चुके हैं। अभी किसको करना है? अभी तो कुछ करना ही नहीं है, व्यापार ही खत्म हो गए। शॉर्ट में मतलब कंटेनर बेचे जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ की बात नहीं कर रहा। अभी तो कंटेनर जो जिन्होंने बाइंग किया वो तो बेचेंगे ना सर, सेटल तो होगा ना। वो तो जिन्होंने बाई किया वो ठीक है, लेकिन फ्रेश सेल हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, अभी कोई नए सिरे से कोई व्यापार करना ही नहीं है किसी को, न तो किसी को। सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सचेंज का बड़ा रोल है इसके अंदर, मंदी का भी। आप कोई देखना ही नहीं चाहता है। एक्सचेंज में क्या है, 33% मार्जिन लगे। जब 33 चली तो 33% मार्जिन ले गया। अब 50% मंदी के बाद एक्सचेंज घटाना नहीं चाहता मार्जिन। ये कौन सा तरीका? 300-400 टन में एलसी लगा देता, पूरा बाजार का माहौल खराब कर देता है एक्सचेंज। और एक्सचेंज के भी जा रहे बात करें तो हमें सभी मंदी से जोड़ देते हैं कि आपका माल लगवाना होगा जब आप बोल रहे हो। ये क्या बात हुई? बहुत बढ़िया। अच्छी ये आपका गुस्सा मंदी के खिलाफ बात रखते हो, ऐसा कोई बोलता है कि हमारे सुनने नहीं चाहते। आज पूरा जोश में है भट्टर जी। सभी से क्या बात करें? इस साल के आखिरी अगर उनका पद नहीं संभलता है तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। वो इस साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी कारोबारी दिन भट्टर जी आप काफी जोश में आ गए हैं। आपका गुस्सा समझ में आता है। आप सीधे कह रहे हैं कि एक्सचेंज जो है मार्जिन कम क्यों नहीं कर रहा है? कंप्यूटर ट्रेड करते हैं ये लोग। ये जो सीधा सवाल आपका एक्सचेंज है, अब एक्सचेंज में कोई है नहीं। अब एक्सचेंज के अगर एमडी होते या कोई और सीपीओ होते, मैं उनसे पूछता, मैं पूछूंगा उनसे। जो बात आप कह रहे हैं मैं ये बात उन तक पहुंचाऊंगा, उनके सामने ये बात मैं रखूंगा कि उनका क्या रिएक्शन। किशोर जी, मार्जिन का एग्रीमेंट थोड़ा इनको ढंग सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये मतलब वो बड़ा क्वेश्चन है एक्सचेंज के ऊपर भी कि आप मार्जिन इसमें लिखा हो टेबल, अब देखो आप 5 दिन के बजाय 20% टूटा अभी 5 दिन में। हाँ, तो उसके हिसाब से मार्जिन इंप्लीमेंट तुरंत होना चाहिए कि नहीं? कहाँ वो मार्जिन इंप्लीमेंट बताओ? क्यों नहीं हो रहा? वही तो पूछ रहा हूं। क्यों मार्जिन इंप्लीमेंट बराबर नहीं करते? ये बोलते हैं भाई बाजार 5% ऊपर नीचे तो मतलब प्लस माइनस तो करते क्यों नहीं है? अच्छा, 20% मार्केट खाली 5 दिन में टूटा है तो इनको मार्जिन चेंज करना नहीं चाहिए, करते ही नहीं है। नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो कहीं खामी है। ऊंझा वाले कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई एक्सचेंज के अंदर के? आप बाजार जब कंटिन्यू गिरा तो मार्जिन तो इंप्लीमेंट बराबर सही ढंग से करो ना। आप ऊंझा वाले कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग तो जीरे के बड़े करते, हमने तो कई बार की सर, सुनता कौन है सर? अरे आप कंप्लेंट करिए, सुना जाएगा। हम आपकी बात की, हमने कई बार एक्सचेंज में भी बात की, हमने एमडी तक की बात पहुंचाई, लेकिन करते नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, इनको खाली कागज पे कर रही होती नहीं है। बाजार इतना ऊपर नीचे हो रहा था, आप मार्जिन का इंप्लीमेंट तुरंत करिए सर। ठीक है। ये छोटा ट्रेडर बेचा, मतलब आज मंडी से माल लिया, अभी माल प्रोसेस हो रहा है, 2-3 दिन लगता है, माल पहुंचते तो 20% कट जाता है। ठीक बात है। छोटा एक तो बात मार्जिन की है, निश्चित तौर पर ये बात पहले भी उठाई थी, हमने भी उठाई थी कि भाई इस पर आपने भी उठाई थी सर, और इसको लेकर नहीं हुआ है काम। निश्चित तौर पर एक्सचेंज को करना चाहिए, इस पर हम और बात करेंगे। लेकिन सीताराम जी, आप बताइए, कंटेनर का किंग कौन? कंटेनर किंग का तो सब गलो मेरी बात सुनो। कंटेनर का वो सट्टा जो चला है ना, वो एक गलत बात है, उसमें मार्जिन ही नहीं है। वो छोड़िए, मैं गलत सही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कंटेनर का किंग कौन? किंग तो सभी है, किंग का सबको मालूम है कौन है सर। हमें नहीं मालूम, बताइए हमें तो मालूम ही नहीं है कौन है किंग है, जरा बताइए तो सही कौन है। अरे ऐसे फोन में बोला नहीं जाता साहब, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई दी जाती, सब उसमें शामिल है। उसमें क्या होता है, बिना मार्जिन का धंधा है, लोग
फर्जी जो जिसके पास पैसा नहीं वो कंटेनर लेते हैं और जिसके पास पैसा वो कंटेनर बेचते हैं। अच्छा। तो मार्जिन का प्रॉब्लम होता है। फिर अभी ये बाजार गिरी कंटेनर के हिसाब अच्छा, आप से नाम गिरी नहीं है। बता रहे हैं, मंडी बता दीजिए कहाँ के लोग, मंडी बता दीजिए, नाम नहीं बता रहे। नाम कैसे बताएंगे? नाम छोड़िए, मंडी ये बात बताइए सर, कौन सी मंडी, कहाँ से हो रहा है ऑपरेट? अरे सर कहीं से भी होगा, लेकिन वो तो पक्का ही है। अच्छा, आप जहाँ से हैं वहीं से हो रहा है क्या? आप जहाँ से वहीं से हो रहा है क्या? नहीं, हम ये कोशिश मत करिए, आप पकड़ने की कोशिश मत करिए। लेकिन वो अरे आप नहीं, जो दर्शक सुन रहे हैं सर, उनको जानकारी चाहिए ना। गिराकी आ जाती है, 500 रुपया बढ़ा देते हैं। हाँ। क्या बात है, ये गलत तरीका था। वो जोखमकारक तेजी थी, उसलिए लोगों को मार दिया। छोटे छोटे ट्रेडर्स, छोटे छोटे व्यापारी उसमें जबरदस्त घायल हुए। ठीक बात है, इसका विश्वास का वातावरण ही नहीं हाँ है। ठीक बात है, ट्रस्ट डेफिसिट तो हो ही जाता है जब मार्केट अनावश्यक रूप से बढ़े, अनावश्यक रूप से गिरे। तो इसमें होता यह है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, घट जाता है, डरते हैं लोग कि क्या होगा। ये बात ठीक है, जब फंडामेंटल के खिलाफ मार्केट की चाल होती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे मार्केट को डिस्ट्रॉय करता है। और ये बात सबको सोचना चाहिए, ट्रेड को, एक्सचेंज को, बाकी सब लोगों को, कि अगर मार्केट का बिहेवियर इस तरह से रहा अनएक्सपेक्टेड, तो धीरे धीरे जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका ट्रेड है, वो कम हो जाता है, वो दिख भी रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सीताराम जी आपका, भट्टर जी आपका, किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि नए साल में बाकी कमोडिटीज में क्या होने वाला है। अजय जी बताइए सर, आखिरी दिन गोल्ड में क्या करें? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली अगर गोल्ड की अगर बात करें तो ये साल लगभग हमने 15% का गेन देखा है। आखिरी दिन है, मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से आज शाम का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने जो गिरावट देखी है मुझे लगता है कि कंटिन्यू रह सकती है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी कंटिन्यू कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ ही है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस अगर आता है तो गोल्ड मुझे लगता है 63,250 के करीब बेचना चाहिए। 62,900 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बट 2024 डेफिनेटली गोल्डन ईयर होने वाला है गोल्ड के लिए। आज के लिए मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहना चाहिए। ओके, मनोज जी आप बताएं सर, क्या करें गोल्ड में आज? नमस्कार मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को नव वर्ष की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। जहां तक इंट्राडे का सवाल है तो मैं भी अजय जी से सहमत हूं। एक जो मुनाफा वसूली कल देखने को मिली थी वो आज शाम के सत्र में भी थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। $2,050 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 62,800-900 ये एक सपोर्ट जोन है, तो वो एक बार टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो 62,300-350 के आसपास के भाव मिले तो एक बार इंट्राडे में बिकवाली कर सकते हैं। 63,300-350 के आसपास 63,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य नीचे में 63,000 से 62,900 का रखना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। अब जरा अजय जी बताइए सर, सिल्वर में कोई ट्रेड आज के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगले 6 घंटे के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? चांदी में क्या करें? चांदी में कल भी हमने काफी अच्छा प्रेशर बनते हुए देखा। मुझे लगता है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है शाम का डेटा को देखते हुए। यहाँ पे मुझे लगता है 74,000 का लेवल ब्रीच करने पे बेचा जा सकता है 74,400 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड में मुझे लगता है 73,500 तक का लेवल हम चांदी में भी आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, ओके। क्रूड पर क्या कमेंट होगा आपका सर? मनोज जी, कच्चा तेल आज के लिए क्या बाय या सेल? क्रूड में भी यहाँ प्रेशर है। कल जब खबरें निकल कर आई थी कि जो रेड सी में जो टेंशन है वो थोड़े ईज हुए हैं, उसके बाद हमने प्रेशर बनते हुए देखा था। तो थोड़ा प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। 6,050-60 के आसपास के स्तर मिले तो बेच सकते हैं। नीचे में 5,950 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे, इस पे आप नजर रखिए। 6,012 का लेवल है इस वक्त कच्चे तेल का। नेचुरल गैस पर अजय जी आज के लिए क्या दांव लगाया जाए, क्या ट्रेड लिया जाए? मतलब नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो इन्वेंट्री लेवल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसके चलते हायर साइड पे कंटिन्यू बिकवाली है। टाइमिंग मुझे लगता है नेचुरल गैस 211 के करीब है, यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 216 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नीचे में 207 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ओके, मेटल में कोई कॉल आपके पास मनोज जी इस वक्त लगता हो कि जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है? मेटल्स में एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। कॉपर एक टॉप पिक है यहाँ पे, तो वो आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो बाइंग का लेवल है वो कहीं भी 729 के आसपास रहेगा। तो 2 से 3 रुपए की ओर अगर गिरावट आए तो फिर वहां पे कॉपर में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 724 का स्टॉप लॉस लगाएं। नेक्स्ट वीक में कीमतें फिर एक बार 740-42 तक के स्तर दिखाती हुई नजर आई। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी।
नमस्कार सर, अलविदा 2023 एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। कमाल सर, आपको भी धन्यवाद सर। सर सिल्वर में लॉन्ग या शॉर्ट? क्या बात है, आप एकदम सवाल बड़ा शॉर्ट पूछा है आपने। तो बताइए अजय जी, सिल्वर में लॉन्ग या शॉर्ट? बिल्कुल शॉर्ट साइड जाना चाहिए, बिकॉज कल भी हमने जो गिरावट देखी है वो आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही। तो आज के लिए 74 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रीच हो जाता है बिकवाली करके चलिए 73,500 के टारगेट के लिए। ओके, अगला सवाल कुणाल का है, पूछिए कुणाल जी। सर जी जी पूछें। सर मेरा सवाल धनिया पे है अजय जी से। धनिया पे राय चाहिए थी, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा सर? धनिया का फ्यूचर कैसा रहेगा, धनिया पर आपको राय चाहिए, ठीक है, बताइए अजय जी। धनिया की अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो डेफिनेटली सोइंग 50% बताई जा रही है, जिसके चलते प्राइजेस में अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। बट कैश क्रंचेस के चलते हम पूरे एग्री पैक के अंदर कोई पार्टिसिपेशन बड़ा नहीं देख पा रहे, लिहाजा मार्केट आज एकदम सुस्त था। मुझे लगता है 7,100 अगर जनवरी वायदा मिलता है वहां पे लेके चलना चाहिए, 7400 तक के टारगेट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए धनिया ठीक ठाक लग रहा है, जनवरी फरवरी में डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी और क्रॉप भी शॉर्ट रहेगी, जिसकी वजह से सपोर्ट मिलेगा। तो टाइम भी 7100 के करीब आने पे आप पोजिशन बना के चल सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर सुमित हैं, गुजरात से हैं, पूछिए सुमित जी। सर सिल्वर मैंने 74,500 में 2 बाय किया है पोजिशनल, तो बने रहे या क्या करें? सिल्वर में आपने किस भाव पर बाय किया है? 74,500। अच्छा बताइए मनोज जी, क्या करें? अगर ये पोजिशनल बायर है जैसा कि ये बता रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड सिल्वर का काफी अच्छा है और वर्ष 2024 में भी अच्छे रिटर्न्स वहां बनते हुए नजर आएंगे। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो उसके चलते एक बार 73,500 73,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इंट्राडे के लिए पोजीशन ली है तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी, वहीं अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो बने रहें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और अजय जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। और आप सबको नए साल की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। अजय जी आपको भी, मनोज जी आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में इसी ताजगी के साथ एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।